देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन से पूरा एनडीए बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन सभा स्थल को तैयार करने में लगी है, वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खासकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के दरभंगा आगमन को देखते जदयू और बीजेपी के नेता एक तरफ जहां गांव घर में बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए नुक्कड़ बैठक कर रहे हैं और लोगों को निमंत्रण और आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर इन सबसे एक कदम आगे बढ़कर दरभंगा शहर से दूर गांव घर जाकर ग्रामीणों के बीच चावल का अक्षत बांटकर लोगों को प्रधानमंत्री की जनसभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी क्रम में आज सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बिरौल पहुंचकर कई गांव में अक्षत वितरण कर लोगों को प्रधानमंत्री की सभा में आने का निमंत्रण दिया। गोपाल जी ठाकुर राह चलती महिला और पुरुष वर्ग के लोगों को खुद अपने हाथों से चावल का अक्षत देते और उन्हें दरभंगा आने का निमंत्रण भी देते रहे। लोगों ने भी बड़े मान सम्मान के साथ गोपाल जी ठाकुर के अक्षत को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा में आने का निमंत्रण स्वीकार करते रहे। साफ है, बीजेपी दरभंगा के इस कार्यक्रम को न सिर्फ ऐतिहासिक बनाने में लगा है, बल्कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही विकास कार्यों के नाम पर लोगों के आकर्षित कर वोट को अपनी तरफ करने का भी प्रयास कर रही है। और यह बातें एनडीए के कई नेता भी ऑन कैमरा बोल चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 13 नवंबर को एम्स दरभंगा का जो शिलान्यास करने आ रहे हैं, उसी के निमित्त आज बेनीपुर विधानसभा के बिरौल प्रखंड के विभिन्न गांवों में मातृ शक्तियों के बीच में अक्षत वितरण कर आम लोगों को आह्वान किया है जो लाखों की संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस मंच पर आएंगे, उनका भी सुने और निश्चित रूप से यह काम ऐतिहासिक हुआ है। इसलिए सारे मिथिलावासी 13 नवंबर को दिन के 9 बजे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। दरभंगा जिला के शोभन स्थित एम्स शिलान्यास स्थल की हम बिल्कुल ताजी तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, उप विकास आयुक्त दरभंगा सहित अन्य कई संबंधित अधिकारी पूरे लाल लश्कर के साथ दरभंगा के एम्स शिलान्यास स्थल पर पहुंचे हुए थे और युद्ध स्तर पर चल रहे कार्यों का जायजा ले रहे थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं। एम्स का शिलान्यास करने के लिए सोमवार को कई अधिकारी स्थल का काफी बारीकियों से निरीक्षण कर रहे थे। शिलान्यास स्थल पर काफी भव्य पंडाल बन रहा है, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोग की क्षमता बताई गई है। एम्स शिलान्यास स्थल पर पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी से बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने सोमवार को बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और यह भी कहा कि 4 दिन में इस इलाके का कायाकल्प हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ निर्णय किया कि हम दरभंगा में आकर ही यहाँ के एम्स का शिलान्यास करेंगे। वहीं नगर विधायक ने कहा कि दिल्ली के बाद सबसे बड़ा एम्स दरभंगा का बनेगा, जो 1200 करोड़ से अब 1700 करोड़ हो गया है। सर, प्रधानमंत्री 13 तारीख को दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप देख रहे हैं कैसे 4 दिन में कायाकल्प हो गया इस इलाके का। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि दरभंगा में ही आकर मैं दरभंगा एम्स का शिलान्यास करूंगा। कितना प्रेम करते हैं मिथिला से, दरभंगा से, कितना मोहब्बत करते हैं मिथिला और दरभंगा से। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा एम्स दरभंगा में बनेगा, वो 1200 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया, आधुनिकतम एम्स बनेगा। ये कितना मतलब मोदी जी चाहते हैं। इस चुनावी समर में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद भी वो इस बीच में दरभंगा आने का निर्णय किए। और यही नहीं, 7 सितंबर को उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी को दरभंगा भेजा था देखने के लिए। उन्होंने तुरंत समय दे दिया। एम्स का शिलान्यास होगा। भारत सरकार के सड़क के लगभग 3700 करोड़ का
शिलान्यास उद्घाटन होगा। रेलवे का लगभग 700 करोड़ का शिलान्यास होगा। साथ ही शिलान्यास उद्घाटन जो दरभंगा बाईपास रेलवे उसका भी उद्घाटन लगभग 342 करोड़ से बन रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का मतलब पूरा देश उस दिन और पूरा विश्व दरभंगा को देखेगा। और जो दिल्ली जाते थे इलाज कराने, पटना जाते थे, दरभंगा में उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी। और एम्स बनने से जो रोगी है उनका तो इलाज होगा ही, उसके साथ साथ इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार का साधन सृजन होगा। एक बड़ा काम दरभंगा में हो रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के चाहने से ही इस पूरे इलाके का कायाकल्प हो रहा है। कितने दिनों का टारगेट है इस एम्स को बनाने के लिए सरकार की? लगभग 3 साल के अंदर जो है एम्स का जो है टारगेट होता है। 3 साल के अंदर एम्स बन जाएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो रहा है इस पूरे इलाके के लिए। हम लोग 4 दिन पहले आए थे, यहाँ पैदल चलना मुश्किल था, बस पूरे इलाके के चारों बगल से सड़कें बन रही थी। पूरा सरकार लगा हुआ है कि कैसे दरभंगा का एम्स बने, कैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज तक देश की आजादी के बाद केवल चुनावी भाषण देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो चुनाव अभी कहीं नहीं है बिहार में, उसके बाद भी लगभग सारा मिला के जो है 6000 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास यहाँ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मिथिला को बहुत कुछ उस दिन देने वाले। पूरा कार्यक्रम क्या है उनका, कितने बजे? नहीं, वो आएंगे लगभग 9 बजे, सबको रैली प्रारंभ हो जाएगी 9 बजे। उसके बाद NHI का एक होगा, वो देखेंगे। फिर यहाँ भूमि पूजन का एक कार्यक्रम होगा। फिर मंच से सभी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा और पूरे राष्ट्र को और मिथिला को उस दिन मोदी जी संबोधन करने वाले। कितनी भीड़ जुटेगी, कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? जिस कार्यक्रम में जनता स्वस्फूर्त लग गई उसमें भीड़ का अंदाजा करना मुश्किल है। कितनी भीड़, कितना उत्साह है लोगों में, पूरे मिथिला में उत्साह है, इसका अंदाजा करना मुश्किल है कि कितनी भीड़ आने वाली है। जिस कार्यक्रम में आम जनता स्वयं लग गई तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितना भीड़ यहाँ जुटेगी। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? कोई अलग अलग आने के लिए कोई समस्या नहीं है। सड़क के दोनों ओर 5 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हजारों वाहन लग सकते हैं, मोटरसाइकिल लग सकती है, बसें लग सकती है, हजारों गाड़ियों का। एम्स शोभन से आने के बाद एम्स के लगभग 500 मीटर पहले बड़ी बड़ी 3-4 पार्किंग बन रही है। और जो लोग एकमी से आएंगे उसके लिए भी शोभन से जस्ट एम्स से जस्ट पहले बड़ी बड़ी 3 पार्किंग बन रही है। तो लोगों को असुविधा कुछ भी नहीं होगी। और शहर में जो शंकरपुर, रत्नोपट्टी, टावर वगैरह से आने वाले हैं उनको तो DMCH से भी नजदीक एम्स हो गया। रत्नोपट्टी से भरौल जो बांध है, पुल बना हुआ है, उसमें भी सड़क बनने का काम प्रारंभ हो गया, वहां से भी वाहन आ सकता है। तो शहर के चारों ओर से जो वाहन आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आम लोगों की सुविधा राज मैदान से ज्यादा यहाँ आसानी से लोग आ सकते हैं। दरभंगा एम्स शिलान्यास स्थल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरीके से क्या कुछ तैयारी चल रही है, तमाम गतिविधियों से संबंधित लगातार अपडेट और ताजी तस्वीर BTN न्यूज आप तक पहुंचा रही है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा आज हेलीकॉप्टर का चेकिंग हुआ। एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ता रहा और दरभंगा जिला के शोभन में एम्स निर्माण स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर लैंड किया और PM मोदी के आने से पूर्व अभ्यास किया जा रहा था। किस तरीके से हेलीकॉप्टर का दृश्य और किस तरीके से सुरक्षा घेरा रहेगा, यह सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर किस तरीके से आज सोमवार को एम्स निर्माण स्थल अभ्यास किया और कई चक्कर लगाता हुआ नजर आया। वहीं लगातार लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एम्स स्थल के नजदीक सड़क पर खड़े होकर तमाम दृश्य को लोग देख रहे हैं। जो जानकारी मिली उसके अनुसार 6 की संख्या में हेलीपैड बनाया गया है। सारे सुरक्षा मानकों को भी नजर रखते हुए यह हेलीपैड बनाया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन से पूर्व दरभंगा एम्स शिलान्यास स्थल से कई किलोमीटर दूर में ही भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसे सड़क से गुजरने वाले तमाम वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है और सभी बड़ी छोटी गाड़ियों को पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। वहीं सारी गाड़ियों को, उनकी डिक्कियों को खोलकर बारीकियों से चेकिंग की जा रही है। दरभंगा पुलिस
प्रशासन ने पूरा एरिया संभाल लिया है। दरभंगा शहर के कई सड़क में जो सोबन से जाने वाली मुख्य सड़क है, जगह जगह गुजरने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जहां एक तरफ दरभंगा के एकमी घाट के पास सघन वाहन जांच की जा रही थी, वहीं एकमी बाईपास के पास भी पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी और सभी वाहनों को चेक किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 नवंबर को दरभंगा जिला अंतर्गत सोबन में एम्स के शिलान्यास के लिए आगमन के मौके पर दरभंगा शहर के लिए ट्रैफिक पार्किंग प्लान में बदलाव किया गया है, जो कि 12 नवंबर की रात्रि 12 बजे से 13 नवंबर को 3 बजे दोपहर तक सोबन मोड़ से बाईपास होते हुए दरभंगा शहर में बड़ी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। साथ ही 13 नवंबर को सुबह 6 बजे से दिन के 3 बजे तक 2 पहिया 4 पहिया वाहन दिल्ली मोड़ से होकर दरभंगा शहर में प्रवेश करेंगे। सभा स्थल तक आने वाले वाहनों को ही शोभन मोड़ से बाईपास होते हुए सभा स्थल तक जाने की अनुमति दी जाएगी। वैसा वाहन जो शोभन मोड़ से बाईपास होते हुए सभा स्थल तक आएंगे, वे सभा स्थल से लगभग 1 किलोमीटर पहले सड़क के दाहिने तरफ बनाए गए वृहद पार्किंग नंबर 1 में वाहन पार्क करेंगे एवं पैदल सभा स्थल तक जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर ने कहा कि पार्किंग नंबर 1 के आगे बने ड्रॉप गेट से सिर्फ वीवीआईपी वाहन प्रवेश करेंगे एवं सभा स्थल से करीब 500 मीटर पहले बने पार्किंग नंबर 2 में गाड़ी पार्क कर सभा स्थल तक पैदल जाएंगे। एकमी मोड़ होकर सभा स्थल तक जाने वाले बड़े वाहन सभा स्थल से करीब 1 किलोमीटर पहले बने पार्किंग नंबर 4 में वाहन पार्क करेंगे और छोटे वाहन पार्किंग नंबर 3 में वाहन को पार्क करेंगे और पैदल सभा स्थल तक जाएंगे। वहीं विकास कुमार अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि एकमी मोड़ से सभा स्थल तक जाने वाले वीवीआईपी वाहन सभा स्थल से करीब 500 मीटर आगे बने पार्किंग नंबर 2 में गाड़ी पार्क करेंगे और सभा स्थल तक पैदल जाएंगे। एकमी मोड़ से बाईपास होते हुए एनएच तक जाने वाले वाहन दिल्ली मोड़ होते हुए या विशनपुर होते हुए एनएच तक जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनएच पर कंची मोड़ से लेकर लक्ष्मी मार्बल तक एक ही लेन चालू रहेगा। हाजमा चौक से एकमी घाट की ओर सिर्फ वही वाहन जाएंगे जिन्हें या तो सभा स्थल तक जाना है या विशनपुर की ओर जाना है। ठीक है भाई, आप ही का डर से रुकल है। दरभंगा जिला के न्यू पंडासराय में जदयू के जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, जदयू विधायक अमन भूषण हजारी, सुधांशु शेखर, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है। दरभंगा ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार इससे लाभान्वित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा के अथक परिश्रम का फल है कि यहाँ एम्स का सपना साकार हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर बिहार का वरदान साबित होगा। पार्टी कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिलांचल पहुंचने पर ऐसा लगता है कि यह क्षण ऐतिहासिक पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार स्वतंत्र भारत के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमेशा जनता के लिए काम किया है। उन्होंने कार्यालय उद्घाटन के मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल एवं जदयू के वरिष्ठ नेता शिवनंदन सिंह को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यालय जदयू संगठन को मजबूत करने एवं विस्तार करने में कारगर साबित होगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल, वासुदेव कुशवाहा, रंजीत झा, ललिता झा, कमलेश मंडल, प्रदीप कुमार महतो, डॉक्टर रंजीत चौधरी, दीदार हुसैन, चंद्र सुभाष चौपाल, गंगा प्रसाद सिंह, नवीन सिंह, विनोद कुमार सिंह, रविंद्र कुमार यादव, गजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर मोहम्मद जोहा सिद्दीकी, रमाशंकर सिंह समेत अन्य कई नेता भी मौजूद थे। करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जीवन सहनी जी तैयारी पर अपनी। दरभंगा एम्स का शिलान्यास 13 तारीख होने जा रही है। क्या तैयारियां हैं डिजाइन को लेकर के और कितने वर्षों में बनेगी? बहुत लोगों के अंदर उत्साह है इसको लेकर। मैं सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित जिलाध्यक्ष जी गोपाल मंडल जी,
और हमारे दरभंगा एम्स निर्माण को स्थानीय नेताओं द्वारा जानबूझकर लटकाया गया। 10 साल पहले हुए एम्स निर्माण की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। पोलो मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बातें कही। उन्होंने आगे बताया कि एम्स निर्माण के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। पहले भी एम्स का शिलान्यास डीएमसीएच कैंपस में हुआ था। करोड़ों रुपए की मकान को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की लागत से मिट्टीकरण भी हुआ। फिर अचानक एम्स निर्माण स्थल बदलकर शोभन ले जाया गया। अब एक ही एम्स को दो बार शिलान्यास कर जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आजाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला में आई दरभंगा एम्स, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सरकार ने साजिश कर अभी तक ईंट तक नहीं लगा सकी। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद रवि के पटवा, बबलू कुमार सिंह, रत्नेश कुमार झा सहित सभी मिथिलावादी नेता ने बताया कि एम्स का शिलान्यास नहीं, जल निर्माण कर चालू किया जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। साथ ही उपेक्षा का दंश झेल रहे मिथिला क्षेत्र में IIT, IIM की स्थापना हो। हमें बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति चाहिए। मिथिला में बंद पड़े चीनी मिल, कपड़ा मिल, चमड़ा उद्योग, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, ग्राम उद्योग को चालू किया जाए। मौके पर MSU के हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा, पंकज कुमार चौधरी, चंदू मिश्रा, रणवीर चौधरी, रत्नेश कुमार चौधरी, प्रियरंजन झा, रवि के पटवा, ललन गर्ग, सपना कुमारी, मुस्कान सिन्हा, कृष्ण मोहन झा, लक्ष्य झा, भरत चौधरी, शिव मोहन झा, अंकित कुमार सिन्हा, कंसी पंचायत अध्यक्ष मनोहर मिश्रा, प्रकाश कुमार चौधरी, लक्ष्य झा, बबलू कुमार सिंह, राजीव कुमार मौजूद थे। सर्वप्रथम मैं सभी मिथिला वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और हम सब उन्हीं मिथिला वासियों के एक अंग हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं मिथिला के साथ में। ये एम्स है, एम्स के लिए हमें इतनी बरस क्यों लटकाया गया? आखिर हम लोगों का दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते। ऐसा क्या था कि हम 10-10 साल लग जाएं, 9-9 साल गुजर जाएं, बर्बाद हो जाए वक्त। मानव की जीवन की अवधि सीमित होती है। सीमित अवधि में अगर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो क्या असीमित कितने जनरेशन बर्बाद होंगे? तो हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पहले ही। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करें, लेकिन मेरा कहना है 1 साल के अंदर में एम्स में कम से कम कुछ प्रारंभिक कार्य मरीजों का होना चाहिए, इलाज होना शुरू हो जाना चाहिए। एक टाइम लिमिटेशन बाइंडिंग होनी चाहिए। बना रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 2 साल के अंदर में एम्स को बन के यहाँ तैयार होना चाहिए। और दूसरा विषय ये है, मैं ये कहना चाहूँगा, इस मिथिला में पानी की जो समस्या उत्पन्न की गई है, बाढ़ का पानी, वो तो हर साल वो कहते हैं ना मम्मी कट के लिए कोई इसके परमानेंट इलाज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर कच्चे बांध बनाए जाते हैं। मैं साउथ इंडिया पूरा घुमा हूँ, कहीं भी कच्चे बांध नहीं है, पक्के बांध है, बाकायदा उससे ड्रेनेज निकलते हैं, सब व्यवस्था होती है। दूसरी आपको एक बड़ी समस्या बता रहा हूँ, 25 साल बाद दरभंगा मरुस्थल होने जा रहा है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से समरसेबुल से जल दोहन हो रहा है दरभंगा में मैंने पूरी एक्सपर्ट टीम बुलाई थी, पानी का चेकिंग करवाया। 1% ड्रिंकिंग वाटर है पाताल में ड्रिंकिंग का। न किसी नेता को सोच है, न प्रशासनिक किसी अफसर को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है। आप सोचिए साहब, यहाँ पर जिस तरह पानी समरसेबुल से कोई पानी दिया जाता है, पाताल का पानी, अरे बहुत सी व्यवस्थाएं वैकल्पिक है, लेकिन कोई सोचते नहीं। न स्वच्छता का अरेंजमेंट है, न वृक्ष लगाने का अरेंजमेंट है। मिथिला को क्या चमन बनाएंगे? तो पृथ्वी में जल खत्म हो जाएगा और हम मरुस्थल में आ जाएंगे। दरभंगा से लोग पलायन करेंगे, आने वाली संतानें हमें धिक्कारेगी। तो वो चीज जरूर करें। दरभंगा का मैनेजमेंट बिल्कुल लचर है। आप अभी मैं ट्रैफिक से आ रहा था, ट्रैफिक की ये व्यवस्था होती है साहब मैनेजमेंट की। आप डबल शिफ्ट में अच्छे कमांडो लगाओ जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट हों, उनको एक्सपर्टाइज लोगों को लगाओ। आप क्या लगा देते हो होमगार्ड टाइप के लोगों को जो कुछ जानते भी नहीं है। तो मैं दरभंगा, अभिषेक जी बड़े क्रांतिकारी हैं, मैं इसलिए इनके हर कार्यक्रम में आता हूँ। तो क्रांति जो होती है अंदर से। हमें अपने मिथिला से प्यार है, हमें इस भारत से प्यार है। हम देशभक्त लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा पे काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पे काम नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं स्वस्थ प्रजातंत्र वही होता है जहां राजा की भी आलोचना अगर गलती करे तो होनी चाहिए। तो हम लोग बस ये दुख के लिए यहाँ बैठे हैं
ये मन में आ रहा है कि 9 साल क्यों बर्बाद किया सरकार ने, नेताओं ने, प्रशासनिक लोगों ने, क्यों बर्बाद हुआ। ये इसका कोई खामियाजा वापस लाएगा इससे जो हमारे वर्ष गुजर गए, वेस्टेज में चले गए। हम लोग अब जवान से अधवयसु होने लगे, बूढ़े होने लगे, और जो नया जनरेशन है वो जवानी की ओर बढ़ गया। तो मेरा मतलब अब इस परंपरा को बदलो, मिथिला को तुरंत बनाओ, अच्छे से बनाओ। एक टाइम की गारंटी होनी चाहिए, कोई भी डेवलपमेंट हो पब्लिक के आगे आनी चाहिए कि ये डेवलपमेंट पब्लिक को पसंद है या नहीं। पब्लिक की स्वीकृति लेके तब वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। दरभंगा में नाला उठा के 3-3 फीट बना दिया है। अरे दरभंगा में क्या हो गया है भाई, जो तुम 3 फीट नाला बना रहे हो बस एक ही चीज के लिए। तुम इसलिए बना रहे हो कि रोड तुम्हें नहीं खोदना पड़े। रोड खोदोगे तो पैसा वेस्ट होगा। तुम नाला को पूरा कटिंग करो वापस। कोई तरीका है ये नाला बनाने का? कुछ भी उठा दिए, भूतल में पूरा शहर जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा, एम्स के लिए मोदी जी आए, स्वागत है, लेकिन 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एम्स का प्राइमरी जितना भी सुविधा हो वो मरीजों को मिलने लगे, और आने वाले 1 और साल यानी 2 साल के टेन्योर में ये एम्स मिथिला के लोगों को प्राणदाता बन के यहाँ हो जाना चाहिए। कॉस्ट लेकिन बढ़ गया है रीडिजाइनिंग में, 1700 करोड़। चार सबको एक्सपेंस करने के लिए सही लोग अब हो रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा ज्यादा और शिलान्यास हो रहा है, ये क्या माजरा है? सर माजरा ये है कि ये सब कार्यक्रम करने के तरीके हैं। पब्लिक को अपनी ओर आकृष्ट करने के तरीके होते हैं। तो ये जो है, अब जिस चीज का कार्य पहले भी संपादित हो गया, पूरी पब्लिसिटी हो गई कि एम्स यहाँ बनेगा, दोबारा शिलान्यास की मुझे नहीं